नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने लंबित जल विद्युत परियोजनाओं को नोटिस जारी करने के दिए निर्देश। ग्रीन ऊर्जा और पंप भंडारण पहल पर बल। ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में देश का मार्गदर्शक बन रहा हिमाचल। एचपी शिवा परियोजना से बदली खगरांव गांव के किसानों की तकदीर। बागवानों को 195 रुपए प्रति किलोग्राम तक मिले प्लम के दाम। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग को वर्षों से लंबित परियोजनाओं और गंभीरतापूर्वक कार्य न करने वाले जल विद्युत डेवलपर्स की परियोजनाओं को रद्द करने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को शिमला में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि परियोजना निष्पादन में अनावश्यक देरी से प्रदेश के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। जल विद्युत राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसका लाभ राज्य के लोगों को मिले। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार विभिन्न प्लेटफॉर्म और मंचों पर राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एक बड़े फैसले में राज्य सरकार ने एसजेवीएनएल को पहले आवंटित 382 मेगावाट क्षमता के सुन्नी, 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 और 66 मेगावाट क्षमता की धौलासिद्ध परियोजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जब तक पड़ोसी राज्य भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लंबित बकाये का निपटान करने के लिए ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक राज्य सरकार किशाऊ और रेणुका बांध जैसी आगामी परियोजनाओं पर आगे नहीं बढ़ेगी। बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत करवाया गया कि बीबीएमबी ने पंप भंडारण परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भाखड़ा बांध पर 4,403 मेगावाट क्षमता और कोल बांध पर 8,700 मेगावाट क्षमता की पहचान की है। उन्होंने विभाग को इस दिशा में आगे बढ़ने के निर्देश दिए ताकि राज्य के लोग इन परियोजनाओं से अधिक लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने एचपीएसईबीएल को अगस्त 2025 तक काजा सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यशील करने और चंबा जिला की दूरदराज पांगी घाटी के धनवास में बैटरी बैकअप के साथ 1 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस परियोजना के दिसंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है और इससे भारी बर्फबारी के दौरान भी पांगी घाटी की 19 ग्राम पंचायतों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने ग्रीन पंचायत योजना की प्रगति की भी समीक्षा की तथा परियोजना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता की शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना की समीक्षा भी की तथा ऊर्जा निगम को इस परियोजना को निर्धारित समय अवधि में पूरा करने को कहा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 66 केवी क्षमता के 5 सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जबकि हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 132 केवी और 220 केवी क्षमता के कुल 10 सबस्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित किए जाएंगे। ग्रीन एनर्जी स्टेट की संकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने बहुआयामी कदम उठाए हैं। प्रदेश में ग्रीन फ्यूचर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन, पौधारोपण और सौर ऊर्जा के दोहन को राज्य में बढ़ावा प्रदान किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक टैक्सियों को सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों और अन्य संस्थाओं में लगाया गया है। राज्य में ई कमर्शियल व्हीकल्स के पंजीकरण पर रोड टैक्स में 100% और स्पेशल रोड टैक्स में 50% छूट का प्रावधान है। राज्य में अब तक 4,998 इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत है। प्रदेश में पेट्रोल और डीजल आधारित सभी ऑटो रिक्शा के स्थान पर ई ऑटो रिक्शा के संचालन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हिमाचल पथ परिवहन निगम 350 ई बसें संचालित करने जा रहा है और आगामी समय में निगम के पूरे बेड़े को ई व्हीकल में परिवर्तित किया जाएगा। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के सुगम संचालन के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन सहित अन्य अधोसंरचना को व्यापक विस्तार प्रदान किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 23 पेट्रोल पंपों पर ई चार्जिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं और शीघ्र ही 90 पेट्रोल पंपों पर ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश के 46 निजी होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं और हिमाचल पर्यटन विकास निगम के 65 होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न विभागों के 402 विश्राम गृहों और सर्किट हाउस में भी ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर में 41 चार्जिंग स्टेशन पीपीपी मोड पर निर्मित किए जाएंगे। हिमाचल को वर्ष 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में स्थापित करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं और राज्य तीव्र गति से ग्रीन हिमाचल क्लीन हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार के सहयोग और किसानों की मेहनत से सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र का गांव खगराओं एक फल गांव के रूप में विकसित हो रहा है। यह गांव एचपी शिवा परियोजना का सफल उदाहरण पेश कर रहा है। सरकार द्वारा खगराओं गांव के 36 किसानों का एक क्लस्टर बनाया गया। गांव के 36 किसान परिवारों ने हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना में 11.5 हेक्टेयर में प्लम का बागीचा तैयार किया है। यहाँ प्लम की ब्लैक एम्बर, रेड ब्यूट, सेंटा रोसा, फ्रायर किस्मों के लगभग 7,428 पौधे लगाए गए हैं। इससे जंगली और बेसहारा जानवरों के प्रकोप और सिंचाई की सुविधा के अभाव में अनुपयोगी भूमि भी किसानों की अच्छी कमाई का जरिया बन गई है। विभाग द्वारा किसानों को बागीचे में भूमि विकास, सिंचाई सुविधा के लिए टपक सिंचाई सुविधा, 2 लाख लीटर क्षमता का टैंक, पंप हाउस, 2 बोरवेल, बिजली उपलब्धता के लिए बिजली का ट्रांसफार्मर, सोलर बाड़बंदी मशीनरी, कृषि उपकरण, उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। परियोजना के अंतर्गत समय समय पर किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। सुंदरनगर की ग्राम पंचायत भलाणा के लाभार्थी व क्लस्टर के प्रधान श्री संजय कुमार का कहना है कि उन्होंने एचपी शिवा परियोजना के तहत प्लम का बागीचा तैयार किया है। इस वर्ष 400 पौधों में लगभग 5 क्विंटल प्लम की फसल तैयार हुई है। हमारी कुल 4 वैरायटियां लगी हुई है। उसमें रेड ब्यूट, ब्लैक एम्बर, फ्रायर और सेंटा रोजा लगा हुआ है। उसके बाद हमने 2022, 23 और 24 में भी प्लांटेशन की है। इसमें लगभग हमारी जो 7500 के लगभग जो है हमारी प्लांटेशन हुई है। इसमें हम 36 किसान जुड़े हुए हैं। आज से पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। लोग यहाँ पर गंदम और मक्की वगैरह बेचते थे, जिससे हमारी जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। लेकिन जैसे जैसे विभाग के द्वारा यहाँ पर ये परियोजना चालू हुई है तो हमारी यहाँ पर आय के साधन जो है और बढ़ोतरी हुई है। इसमें वो भी हमें पौधे मिले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं और साथ में हमें पानी की सुविधा, 2 लाख लीटर का टैंक बना हुआ है और पूरे एरिया में बाड़बंदी जो विभाग के द्वारा की है वो बिल्कुल फ्री की गई है। बाकी हमें इसके लिए पौधों के लिए मल्च सीट का भी प्रावधान रखा हुआ है। बाकी हमारा इस साल जो भी पलम के पौधों में जो प्रोडक्शन आई है, 400 पौधों में से 5 कुंटल के लगभग हमारी जो है फसल आई हुई है, जिसका हमें अच्छा रेट भी मिला है। जो हमारा पलम बिका है वो हाईएस्ट हमारा 195 रुपये पर केजी और लो 100 रुपये से कम कोई भी हमारा पलम नहीं बिका है, जिसके लिए हम बहुत ही खुश है कि आगे भविष्य में भी हमारा इसी तरह से ही हमारी आय का स्रोत जो बढ़ता रहेगा, जिसके लिए हम विभाग और अपनी सरकार का धन्यवाद करते हैं। खगराओं गांव की लाभार्थी तपस्या ने कहा कि उनके गांव में शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत प्लम के पौधे लगाए गए। विभाग की तरफ से उन्हें बागवानी संबंधित निःशुल्क ट्रेनिंग भी दी गई है। यहाँ पर प्लम के पौधे लगाए गए हैं। विभाग की तरफ से हमें ट्रेनिंग करवाई गई है, जिससे मैं खुद करनाल हरियाणा में ट्रेनिंग करके आई हूँ। प्रोजेक्ट के आने से महिलाओं के लिए रोजगार के साधन बने हैं। इसके लिए मैं हिमाचल सरकार का शुक्रिया करती हूँ। खगराओं गांव के श्री अमर सिंह ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना से आज खगराओं में प्लम के बागीचे कामयाब हो गए हैं। उनका कहना है कि शिवा परियोजना से उनका भाग्योदय हुआ है। हमारे पहले यहाँ गंदम और मक्की बीजते थे, जिसमें बंदरों के आतंक और सूरों के आतंक से हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था। तो हॉर्टिकल्चर विभाग ने जो है हमें जो ये स्कीम दी तथा इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ तथा यहाँ पर हमारे पूरे रकबे में बाड़बंदी भी हुई है, जिसकी वजह से जो है हमारे सूर और बंदरों के आतंक से हमें बड़ी निजात मिली है। आज से पहले जो है हमारे गांव में कोई बगीचा नहीं था, तो हमारी आजीविका बहुत ही कम और बिल्कुल हम बहुत गरीब किसान थे। जब से बगीचा लगा है विभाग की तरफ से,
तो उस दिन से हम जो है तो बहुत मतलब अपने भाग्य को उदय समझने जा रहे हैं। इस साल जो है हमारे सैंपल के तौर पर फल आए हैं, जिसका हमें 190 के करीब किलो रेट हमारे को मिला, जिससे हम बहुत ही खुश हैं। परियोजना के लिए हम राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हम गरीब किसानों के ऊपर इतनी बड़ी स्कीम दी है। विकासखंड सुंदरनगर में एचपी शिवा परियोजना फेज 1 के अंतर्गत 84 हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, प्लम, मौसमी और जापानी फल के लगभग 54,728 पौधे लगाए गए हैं। आगामी महीनों में लीची के 9,375 पौधे भी लगाए जाएंगे और इससे 254 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। आगामी वर्षों में तैयार किए जाने वाले बागीचों के लिए विकासखंड सुंदरनगर में एचपी शिवा परियोजना फेज 2 के अंतर्गत 50 हेक्टेयर क्षेत्र भूमि का चयन किया जा चुका है। राज्य में किसानों की बंजर भूमि फलदार पौधों से गुलजार हो रही है और प्रदेश के समृद्ध हो रहे किसानों की कहानी बयां कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।